ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। यहां प्रश्न बोल रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर 12 दिन में, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त करता है। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। इस पे पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी को 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। यहां ए और बी बोल रहा है, ए बी लिखिए आप यहां पे। ए और बी 12 दिन में काम किया। अब आगे क्या बोला, जबकि बी तथा सी 16 दिन में। बी और सी 16 दिन दे रहा है। अब आगे बोला इस पर ए ने 5 दिन काम किया। अब इस पर क्या किया, ए ने 5 दिन काम किया, ठीक है यहां तक। फिर बी ने 7 दिन काम किया। बी कितना दिन काम किया, 7 दिन काम किया। अब देखिए तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन काम किया। सी कितना दिन काम किया, 13 दिन यहां बोल रहा है, यहां तक ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा किया। यहां पे सी का मान आपको निकालना है, कितना दिन में पूरा करेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए बी है और बी सी है और सी है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। कितना हो जाएगा एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 12 से हमारा 48 पूरा कट रहा, 16 से भी 48 पूरा कटेगा, तो इसका एलसीएम 48 हो गया। लेकिन आपको यहां सी का मान निकालना है। मान लेते सी एक्स दिन में काम किया होगा, यही एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, 12 और 16 और एक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48x। इसका एलसीएम 48x हो गया, क्योंकि आप एलसीएम किसका किसका निकाले, 12 का, 16 का और एक्स का, तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 48x एलसीएम हो जाएगा। तो यहां इफिशियंसी कितना हो जाएगा हमारा, 12 को जब 4 से गुना कीजिएगा, 12 चौक 48x भी कंप्लीट हो गया, x लगा दिए, 16 तिया 48x, यहां पे 48 देंगे तो 48x हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां पे a का जब मान लेंगे तो यहां से भी a का मान लेना चाहिए, लेकिन हमारा यहां a का मान नहीं है, b का भी मान नहीं है, सिर्फ c का मान है। तो हम a का मान कैसे लेंगे, देखिए। अब बताइए यदि हम आपको बोले a 5 दिन काम किया और b 7 दिन काम किया, तो हम बोलेंगे एक साथ a कितना दिन काम किया, a एक साथ कितना दिन काम किया। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, बी 7 दिन काम किया, लेकिन एक साथ ए और बी कितना दिन आया, 5 दिन तो एक साथ आया, 2 दिन एक्स्ट्रा अकेला आया बी। अब देखिए ए बी का तो हमको निकल गया, और बी और सी का निकालते हैं। सी कितना, 13 दिन आया, 13 दिन में क्या कह सकते हैं हम इसको, 2 दिन प्लस 11 दिन। अब बताइए बी और सी एक साथ कितना दिन आया, 2 दिन आया, उसके बाद जो बच गया एक्स्ट्रा, सी अकेला आया 11 दिन। आपको ए का मान 5 दिया है, बी का मान 7 दिया है, तो ए और बी एक साथ कितना दिन आ सकता है, 5 दिन ही आ सकता है। अब 2 दिन क्या होगा, अकेला आएगा बी। अब हम बी और सी का जब देखेंगे तो बी का कितना, 2 दिन बचा था, तो सी के साथ आ जाएगा 2 दिन, बाकी अकेला आएगा। अब देखिए, अब आप यहां से आप मान निकाल सकते हैं। ए बी का मान कितना है, 4x, और यहां ए बी का मान कितना, ए बी एक साथ कितना आया, 5, तो 5 से गुना कर देंगे, प्लस बी सी का मान यहां 3x है, और बी और सी का मान यहां एक साथ बी सी कितना आया, 2 दिन आया, तो 2 से गुना कीजिएगा, प्लस सी का मान यहां कितना 48, और यहां सी का मान कितना, अकेला सी 11 दिन आया है। अब बराबर टोटल क्या लिखिएगा, टोटल इफिशियंसी कितना है, टोटल वर्क आपको कितना दिया है यहां 48x, तो 48x लिखिएगा। अब आप इससे x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, जो x का वैल्यू आएगा वही आपका c का मान निकलेगा। आप यहां पे c का मान x माने थे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां 5 चौके 20x प्लस 3 दूना 6x प्लस 48 को जब 11 से रहने दीजिए, अभी देखते हैं। अब यहां देखिए 20 और 6 कितना, 26 हो जाएगा, 26x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 26 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां 22x बराबर 48 गुना 11।
अब देखिए 11 से हमारा 22 कट रहा है 2 बार में, फिर 2 से हमारा 48 कट रहा है 24 बार में, तो x का मान आपको कितना निकल गया, यहां से x का मान आपको 24 निकल गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 24 हो गया, यानी कि 24 दिन इस प्रश्न का आंसर आ गया आपको। यहां पे क्या बोल रहा था प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ए बी 12 दिन, बी सी 16 दिन, और क्या बोला, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया। तो हम यहां पे एक साथ यदि ए बी है तो यहां भी हम एक साथ ए बी लेंगे तभी तो गुना करेंगे। तो हमारा ए बी एक साथ कितना दिन आया, 5 दिन आया, ये 7 दिन आया, तो एक साथ 5 दिन आया, उसके बाद बी अकेला 2 दिन आया। यदि हम बी सी में देखें, बी के साथ बी और सी 2 दिन एक साथ आया और बाकी सी अकेला 11 दिन आया। तो हम यहां से ले लिए ए बी को 5 से गुना किए और बी सी को 2 से गुना किए, और सी का मान 48 है, यहां सी का मान 11 है। बाकी हम x का मान निकाल लिए, तो x का मान 24 दिन आ गया। x का मतलब क्या, c, यही तो बोल रहा, सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, 24 दिन में सी करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां दिया गया है। यहां बोल रहा है ए बी सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए यहां पे ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और सी का मान दिया है। कितना कितना दिया है, 20, 30, 60, यानी कि 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन दिया है। अब बताइए सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालिए। एलसीएम आपका 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए 20 को यदि 3 से गुना कीजिएगा, 20 तिया 60, 30 को यदि 2 से गुना कीजिएगा, 30 दूना 60, और 60 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि ए लगातार कार्य करे, ए क्या बोल रहा है, लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे। अब देखिए प्रश्न क्या चेंज किया गया है, ए बोल रहा है लगातार कार्य करे, लेकिन हर तीसरा दिन क्या हो रहा है, बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करे। अब हम यहां पे कह सकते हैं फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन और थर्ड दिन, ये 3 दिन है। 3 दिन में क्या बोला, ए लगातार काम करे, तो ए का इफिशियंसी कितना है, 3, तो फर्स्ट दिन आएगा तो ये 3 काम करेगा, दूसरा दिन भी 3 काम करेगा, तीसरा दिन भी आएगा तो 3 काम करेगा। इफिशियंसी इसका 3 है, तो फर्स्ट दिन भी 3 काम किया, दूसरा दिन भी 3 काम किया, तीसरा दिन भी 3 काम किया। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है, हर तीसरे दिन बी तथा सी, हर तीसरा दिन बी और सी भी ए के साथ काम करता है, यानी हर तीसरा दिन कौन काम कर रहा है, बी और सी भी। तो बी का मान कितना है, 2, और सी का मान है 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 और 1। तीसरा दिन बी और सी भी ए के साथ काम किया, यहां पे हम लिख सकते हैं ये हो गया ए, ये हो गया ए, अब यहां पे क्या हो गया, ए बी सी। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखिए, हम 3 दिन का यदि हम निकालें, 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है, जोड़िए, 3 3 6 3 3 9, और 9 2 कितना हो जाएगा, 11 1 12, 3 दिन में 12 काम हो रहा है। अब बताइए आपको टोटल कितना काम चाहिए, आपको टोटल काम मतलब टोटल वर्क कितना था, टोटल 60 वर्क था। टोटल कितना था, 60 क्या था, वर्क था, 60 काम था टोटल। तो 60 काम पुराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे, यहां 12 को यदि 5 से गुना कीजिएगा तो 60 पुर जाएगा। जब यहां 5 से गुना किए हैं तो यहां भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, तभी बैलेंस बराबर होगा। अब बताइए टोटल कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 दिन में टोटल 12 पंचे 60 काम, आपको टोटल 60 काम चाहिए। 60 काम कितना दिन में हुआ, 15 दिन में। यही तो आपको पूछ रहा था कि यहां पे तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, कितना दिन में कार्य समाप्त होगा, 15 दिन में समाप्त होगा। आपका रिजल्ट आ गया 15 दिन। अब देखिए प्रश्न को फिर से आप समझिएगा, ए बोल रहा है 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन में काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले इफिशियंसी इसका निकाल दिए, लेकिन इफिशियंसी निकालने से पहले एलसीएम निकालें 20 30 60 का, तो एलसीएम आ गया हमारा 60, यानी कि टोटल वर्क आपको पता चल गया 60 है। तो इफिशियंसी भी आप निकाल लिए, 3 2 1। तो यहां आगे फिर प्रश्न कह रहा था, यदि ए लगातार कार्य करे, ए लगातार काम करे
लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ काम करता है। यानी कि ए का इफिशियंसी 3 था, लेकिन तीसरा दिन बी और सी भी ए के साथ काम कर रहा है। तो हम टोटल जोड़ दिए, टोटल हमारा यहां वर्क पूर रहा है 3 3 6 3 3 9 9 2 10 9 2 11 1 12, यानी टोटल 12 काम कितना दिन में, 1 2 3 दिन में। तो हमको टोटल वर्क कितना चाहिए था 60, तो 60 पुराने के लिए यदि 5 से यहां गुना किए तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो टोटल 60 काम कितना दिन में आया, 15 दिन में आया। इस प्रश्न का रिजल्ट आपका 15 दिन में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को अक्सर लोग गलती कर बैठता है। कैसे? ए किसी कार्य को 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन दिया, यहां तक तो ठीक है। जब यहां आगे बोल रहा है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तो सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। अब यहां देखिए कैसे सोल्व करते हैं। पहले आपको दिया गया है ए बी सी का मान दिया है, ए 10 दिन दिया है, बी 15 दिन दिया है और सी 20 दिन दिया है। ये टाइम दिया है, इफिशियंसी आपको निकालना है। अब बताइए यहां बोल रहा है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, यानी कि ए बी सी क्या बोल रहा है यहां पे, आप बताइए। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ए भी 2 दिन काम किया, सी भी 2 दिन काम किया। अब आगे क्या बोल रहा है, ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। अब ए के स्थान पे कौन आ गया, बी। जब ए के स्थान पर बी आएगा तो बी टोटल काम में 2 दिन कम काम करेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद बी आया है तो t-2 हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए यहां सी का मान तो आप 2 लिखे हैं, लेकिन एक साथ बोलने के लिए बोल दिया कि ए और सी 2 दिन कार्य किया, लेकिन इसके बाद क्या बोल दिया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। अब यहां से मूवमेंट चेंज हो गया, बी का चर्चा चलने लगा, तो सी कंटिन्यू चल रहा है, तो सी को हम लोग क्या मान सकते हैं, सी टी दिन तक काम किया होगा। यहीं पे हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि सी का मान 2 लिख के छोड़ देते हैं। सी का फिर आगे कोई चर्चा नहीं चल रहा है कि सी कब आया कब गया। सी बोला 2 दिन साथ आया इसके साथ, उसके बाद सी कंटिन्यू अकेले आया। चलिए अब सी का मान टी लिखे हैं, तो अब इसका एलसीएम निकालिए आप। 10 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 को 6 से गुना कीजिएगा 60, 15 को जब 4 से गुना कीजिएगा 60, 20 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। अब देखिए ए का इफिशियंसी 6 है, यहाँ ए का कितना है मान 2, तब 6 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस बी का 4 है मान, यहां बी का t-2 है, तो यहां पे लिख दीजिए 4 × t-2, प्लस सी का मान 3 है, सी का मान ये t है तो 3t हो जाएगा, बराबर टोटल वर्क कितना 60 दिया गया है आपको, तो यहां पे लिखिए 12 प्लस ये हो जाएगा आपका 4t - 8 प्लस 3t बराबर 60। अब यहां देखिए 4 3 7t हो जाएगा, बराबर 12 में 8 माइनस होगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर किस पर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 60 में 4 माइनस होगा तो कितना 56 हो जाएगा। अब देखिए यहां से t का मान कितना निकल गया, 7 से काटिएगा, 7 से कटेगा ये 8 बार में 7 8 56, तो t का मान आपको 8 निकल गया। यही तो पूछ रहा था, सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा, t दिन में करेगा। ये आपका सी का मान निकल गया 8 दिन। चलिए अब यहां पे अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि यहां पे सी का मान 2 लिख देते हैं, लेकिन यहां सी का मान क्या होगा, टी। क्या बोल रहा था यहां पे, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया एक साथ, लेकिन उसके बाद ए के स्थान पर बी आ गया, तो अब बी का चर्चा चलने लगा, तो सी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, सी कंटिन्यू चल रहा है, यानी सी का मान टी हो जाएगा। चलिए आपका सी का मान कितना आ गया, 8 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। यहां प्रश्न बोल रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी तथा सी ने तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा।
ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। यहां प्रश्न कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला से कितना दिन में पूरा करेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां आपको ए का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 12 दिन, टाइम दिया है 12 दिन, बी इसे 10 दिन में। अब क्या कह रहा है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए ए बी सी तीनों का मान दिया है, ए बी सी तीनों का मान दिया है कितना, 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो बोल रहा सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा, यही सी का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12 10 5 का एलसीएम कितना होगा आप बताइए। 12 10 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। टोटल वर्क आपको 60 हो गया, तो 12 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 10 को 6 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 12 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। अब टोटल वर्क आपको 60 हो गया, तो आप बताइए तीनों का इफिशियंसी कितना है 12। ए बी सी तीनों मिलाकर 12 है इफिशियंसी, और ए का अकेला इफिशियंसी 5 है, बी का अकेला इफिशियंसी 6 है, तो सी का अकेला इफिशियंसी कितना होगा। जब तीनों मिलाकर 12 है तो ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 6 5 11, तो एक और दे देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए बी सी तीनों मिलाकर इफिशियंसी कितना 12 है। सही है। कैसे निकाले, यहां पे देख लीजिए, ए बी सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी का कितना 12 दिया है, अब ए का मान कितना दिया है बताइए 5, और बी का मान दिया है आपको 6। अब देखिए 6 5 11, यदि हम सी का मान 1 दे देंगे तभी तो बराबर होगा। तो सी का हमारा इफिशियंसी 1 निकल गया। तो आपको पता है टोटल वर्क यदि 60 है तो यहां 60 पुराने के लिए क्या करना होगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। 1 को जब 60 से गुना कीजिएगा 60 हो जाएगा। तो यही आपको पूछ रहा था, सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा, 60 दिन में पूरा करेगा। 60 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां दिया गया है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करता है। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, ए बी दिया है, ए बी बी सी, उसके बाद क्या दिया गया है आपको, ए बी का दिया है टाइम कितना दिया है, ए बी का 8 दिन दिया है और बी सी का 12 दिन दिया है। अब क्या कर रहा है, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों का मतलब क्या हो गया, ए बी सी तीनों एक साथ कितना 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा, यानी कि ए और सी, यही आपको निकालना है। ए और सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले आप 8 12 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 8 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा। अब तो एलसीएम आपको पूरी तरह से आ गया होगा। 8 12 और 16, यदि हम इसका 24 ले लें, 8 से 24 पूरा कंप्लीट कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। 8 को यदि 3 से करेंगे 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौके 24। अब यहां पे बताइए यहां पे क्या होगा। आप सोच रहे होंगे यहां पे तीनों मिलकर 4 दिया है इफिशियंसी तीनों का, और ये दोनों का 3 2 5 ज्यादा ही हो रहा है। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि यदि यहां पे ए बी सी का मान निकालना हो और यहां ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया हो तो इसका आधा होता है ये, क्योंकि यहां पे ए देखिए ए 2 बार दिया गया है, बी भी 2 बार दिया गया, सी भी 2 बार दिया गया, यानी कि इसका आधा हो जाएगा ए बी सी। तब आधा का मतलब क्या, ए बी सी का मान ही अगर आपको 4 दिया गया है तो इधर का मान क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 8 होना चाहिए। तो 3 2 5, यदि हम यहाँ पे 3 दे देंगे तो ये 8 हो जाएगा।
आप यहां पे लिख भी सकते हैं ए बी सी बराबर, अब यहां पे लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर क्या होगा, ए बी सी बटे 2। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो भी मान होगा वो ए बी सी का आधा हो जाएगा। नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इतना बटे 2 बराबर ए बी सी। अब सही है। अब देखिए ए बी बी सी सी ए का मान कितना आ गया, 3 2 5, 3 8 हो गया। तो 8 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना, 4 हो जाएगा ए बी सी का मान। आपको पता है ए बी बी सी सी ए का आधा होता है ए बी सी, आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। तो अब आपका यहां पे सोल्व हो गया। ये टोटल वर्क आपको कितना था, 24। तो यहां पे 24 पुराने के लिए यहां कितना से गुना कीजिएगा, 8 से गुना कीजिएगा, 8 तिया 24। तो 8 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया आपका। पूछ के आ रहा था ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा, 8 दिन में पूरा करेगा। बस प्रश्न में कुछ नहीं था, बस आपको यहां ध्यान यही देना था। आपको पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, यहां पे दिया गया था ए बी बी सी सी ए का मान दिया हुआ था, ए बी सी का आपको मान निकालना था। तो आपको बताए थे ये सबको जोड़ दीजिए, इसका आधा कर दीजिए तो निकल जाएगा। लेकिन यहां पे क्या किया है, ए बी बी सी और ए बी सी का मान दे दिया है, आपको ए सी का मान निकालना हो। कभी भी यदि आपको ए बी का मान दे दे, ए सी का मान दे दे, ए बी सी का मान दे दे और बी सी का मान निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, आपको ध्यान हमेशा यही रखना है, ए बी सी का जितना मान है उसका डबल कर देंगे हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।